वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है बाबू का अन्नप्राशन। पूर्वांश बाबू का अन्नप्राशन। इसकी एक आंख में काजल लगा है, एक में नहीं लगा है। और आज है इसका अन्नप्राशन, लेकिन मेरे बाबू की तबीयत खराब हो गई है थोड़ी सी। इसको हल्की सी सर्दी जुकाम जो होता है वो लग गया है, तो बस ही तैयारी करनी है। बस तैयारी चल रही है और और ये कुछ इस टाइप का है डेकोरेशन। और ये सारा डेकोरेशन हमने खुद किया है, कुछ मैंने किया है, कुछ मेरे भांजे लोगों ने हेल्प की है। और बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन है। और यहाँ पे मेरी बड़ी वाली दीदी जो है, मेरी बड़ी नंद, वो बना रही है प्रसाद, क्योंकि आज सत्यनारायण भगवान की पूजा भी है, तो उसके लिए यहाँ पे वो प्रसाद बना रही है। और ये है बड़ी दीदी, और इन्हीं पे होती है सारी जिम्मेदारी। घर के बड़े पे होती है जिम्मेदारी। देखो तो इनका ये है तारीफ कर दी इनका और ये है हमारे हस्बैंड की, इन्होंने व्रत रखा हुआ है अभी तक, फास्टिंग है इनका। और यहाँ पे सब काम चल रहा है और यहाँ पे भोज की तैयारी हो रही है। अर्जुन अर्जुन हाय हाय। और ये मैंने ये डेकोरेशन किया है बहुत मेहनत से। और ये सब यहाँ पे डीजे मास्टर्स, ये अनंत, हाय अनंत, हाय हाय। और ये दीदी तैयार हो रही है, अभी तैयार नहीं हुई है, सबके वीडियो में धारा। और ये अंजू दीदी पैसे लगाती हुई सिर्फ जो मुझको बाबू को संभाला है मेरी क्यूट सी भांजी पार्वती ने। पार्वती से हाय। ये है बाबू, यहाँ पे इसकी तबीयत खराब होगी मेरे बच्चों की। आज इसका अन्नप्राशन है और आज इसकी तबीयत खराब हो गई है। और ये रही हमारी सोनी सलोनी। यहाँ पे मेरी भांजी लोग आ चुकी हैं, मेरी दीदी भी आ चुकी हैं। और ये एक चम्मच छल्ला मेरी दीदी, ये फेस पैक लगा रही है। इनको सुंदर बनना बहुत अच्छा लगता है, तो और ये पीछे से पापा जी, और ये हमारे मोटू जीजा जी। अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल में अन्नप्राशन का जो डेकोरेशन है वो दिखाती हूँ। ये सारा डेकोरेशन जो है वो हमने खुद किया है मिलके, मेरे भांजे लोग और मैंने, हम लोग सब ने मिलके रात में हमने डेकोरेशन कर लिया था, क्योंकि आज के सुबह में टाइम नहीं मिलता हम लोग को ये जो भी अन्नप्राशन के डे पे डेकोरेशन करने का, तो इसलिए हमने नाइट में डेकोरेशन कर लिया था सारा चीज़। और हमने किसी को भी हायर नहीं किया था। और यहाँ पर अब मैं चौक की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा है, तो ये चौकी पे जो होता है चावल का पिठार जो शुभ माना जाता है, वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। मेरी दीदी जो है वो मुझे बता रही है कि कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपके घर के बड़े ही आपको सिखा पाते हैं। तो मैं वही चीज़ें जो भी मेरे को जैसे जैसे मुझे बता रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी। अब आगे हमारे पंडित जी यहाँ पे आ चुके हैं, उन्होंने सारा सामान मंगवा लिया है। और अब पंडित जी बहुत जल्दी करके सारा सामान जल्दी मंगवाएंगे, तो इसलिए मेरी दीदी ने सारी तैयारी पहले से कर रखी थी। और यहाँ पे पंडित जी मेरे हस्बैंड को धोती पहनाना सिखा रही है, क्योंकि उनको धोती बांधनी नहीं आती है। और फिर भी उनको सही से बांधनी नहीं आई, तो भी जैसी आई वैसे उन्होंने लपेट ली। और उसके बाद पंडित जी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि यहाँ पे ये चीज़ करो, वहाँ पे वो चीज़ करो, कलसा वगैरह बिठाया। और यहाँ पे अब भगवान की पूजा स्टार्ट हो चुकी है। भगवान की पूजा स्टार्ट कर दी सत्यनारायण भगवान की पूजा पंडित जी ने। और यहाँ पे वो वस्त्र वगैरह दे रहे हैं, जो भी जो विधि होती है वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होके सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे और सभी इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। अब यहाँ पे पंडित जी ने हवन की तैयारी कर दी है। हवन के लिए उन्होंने आग वगैरह जला लिए हैं और अब यहाँ पे हो रहा है हवन। नारायणाय नमो नमः। पंच परिक्रमा कर
और अब यहाँ पे मैंने पंडित जी से पूर्वांश को आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद यहाँ पे अब पूर्वांश का कार्यक्रम शुरू हो रहा है अन्नप्राशन का। और यहाँ पे मैंने सारे जो भी उसके लिए स्वीट्स बनाए थे 56 भोग वो उसके लिए तैयार कर रही थी मैं। और मैंने जल्दी से सारा जो है उसके लिए जो खाना था, बच्चा खाएगा नहीं बट हाँ डेकोरेशन के लिए और उसको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है उसके लिए मैंने अन्नप्राशन का ये लगाया और सारा सेटअप रेडी किया। और यहाँ पे पूर्वांश के लिए पानी वगैरह भी रखा और यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं पूर्वांश का अन्नप्राशन देखने के लिए। गांव में ये पहली बार कर रही थी मैं, तो सब देखने आए थे कि कैसा होता है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थे और सारे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे ये सब जो कार्यक्रम है वो देखने के लिए। अब हम यहाँ आ चुके हैं पूर्वांश को नहलाने के लिए। उसको दूध से मैं नहला रही थी अन्नप्राशन के लिए और वो बिल्कुल भी पहले तो रो नहीं रहा था, हल्का सा घबरा गया था। लेकिन पूर्वांश कभी भी नहाते टाइम रोता नहीं है और बहुत इंजॉय कर रहा था सब कुछ। आप लोग देख सकते हैं कितना इंजॉय कर रहा है वो, देख रहे हैं कि अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। वो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था गाइस उस दिन का मेरा। और ये हम सब यहाँ पे मैंने अपनी नंदों को भी बोला कि आप लोग भी इसको नहलाओ, इसको हाथ लगाओ, इसके नहलाने में हेल्प करो मुझे। पूर्वांश को नहलाने के बाद जो इसके मामा ने इसके लिए कपड़े दिए थे, जो भी अन्नप्राशन में मामा घर से ही कपड़ा आता है, तो इसके मामा ने मेरे छोटे भैया ने इसके लिए जो भी क्लोथ्स खरीदे थे मैंने उसको उस दिन वही पहनाया। और ये थोड़ा सा मतलब सारे लोगों को देख के थोड़ा सा वियर्ड हो रहा था। उसके बाद मैंने इसको कंगन दिए जो इसके नाना ने इसके लिए दिए थे और मामी ने इसको सोने की लॉकेट दिया था वो मैंने इसको दिया। और मेरे भाई जो अवेलेबल नहीं हो पाए थे पूर्वांश के अन्नप्राशन में, तो इसलिए मेरे मामा के लड़के जो आया हुआ था उसको ही मैंने बोला कि अन्नप्राशन की विधि पूरी करने के लिए, क्योंकि अन्नप्राशन की जो विधि है जो पहली बार जो दूध भात खिलाते हैं वो मामा ही खिलाते हैं, तो उसको बहुत चीज़ें नहीं आ रही थी तो हम उसे बता भी रहे थे कि आपको ऐसे करना है। और तो इस तरह से अन्नप्राशन उसने बाबू का अन्नप्राशन हो गया और अब मेरा बाबू सब कुछ खा सकता है फाइनली। वो सारी चीज़ों को लेने के लिए लपकता था, अब उसको फाइनली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने इसको टीका लगाया क्योंकि टीका लगाने में भूल गई थी। और टीका लगाने के बाद इसके पापा ने भी इसका अन्नप्राशन जो दूध भात है उसको खिलाया खीर। और उसके बाद मैंने एक एक करके सबको बोला कि आप लोग भी इस चीज़ को इंजॉय करो, तो सब लोग आए और उसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा खाना जो उसको चखाया। पहले तो उसको टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उस खीर का, लेकिन जब उसने उसका अच्छे से टेस्ट ले लिया तो बस उसी खीर के लिए रो रहा था कि उसको सब थोड़ा थोड़ा खिला रहे, उसको ज़्यादा क्यों नहीं खिला रहे। उसके बाद इसके बाबा आए, उसके बाबा ने भी उसको थोड़ा सा खिलाया दादू ने, तो वो पहले नखरे कर रहा था। उसके बाद जब उसने टेस्ट ले लिया तो वो बहुत ही इंजॉय करके उस खीर को खाने लगा। और अब यहाँ पे पूर्वांश की दादी आई, उन्होंने भी उसको खीर खिलाया। उनको बहुत शौक था कि अपने बाबू को वो खिलाए, वो हमेशा उसको खाना देती रहती थी पर मैं ही मना करती थी। उसके बाद यहाँ पे इसके नानू आए, उसके नानू ने भी उसको खीर खिलाया। पहले ओल्ड एज के लोग ना अन्नप्राशन का उतना कुछ करते नहीं थे और बस उसको बच्चे को ऐसे खिला देते थे, तो बहुत सबके सब बहुत टाइम से एक्साइटेड थे कि कब खाना खिलाए, बट मैं सबको मना कर देती थी। तो फाइनली आज सबको खाना खिलाने का मौका मिल रहा है और सब भी बहुत खुश थे कि बच्चे का अन्नप्राशन आज हो गया अच्छे से। और मैं भी बहुत खुश थी और एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग थी कि आपका बाबू इतना बड़ा हो गया, 6 मंथ इतनी जल्दी बड़ा हो गया पता ही नहीं चला।
में एट द एंड मैंने प्रभांश को खिलाया दूध भात, और अब उसको थोड़ा सा रोना भी आ रहा था क्योंकि अब वो थक गया था, बहुत टाइम से वो सबके साथ एंजॉय कर रहा था और उसको भी इरिटेशन हो रही थी कि अब मुझे कितना खिलाओगे, ऐसा लग रहा था। तो यहाँ अन्नप्राशन समाप्त हुआ बाबू का और सब उसको बाबू को खिला रहे थे, सबकी गोदी में ही जा रहा था, कभी इस गोदी से तो कभी उस गोदी से, और सब बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। तो इस तरह से मैंने बाबू का अन्नप्राशन किया। उसके बाद सबने खाना खाया, जो भी भोज चल रहा था। आज के दिन क्या था कि भोज भी क्या था, भोज गांव में भोज वगैरह ही चलता है, पार्टी टाइप का ही। तो ऐसे ही हमारे गांव में ये जो परंपरा है कि पत्तल पे आपको खाना परोसा जाता है और सब खाएंगे। तो गाइस कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया मैंने बाबू का अन्नप्राशन। आप लोग को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।